दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जितना पैसा चाहिए आपको उतना पैसा मिल जाएगा। आपके आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी, फिर भी कम नहीं होगा। इतना धन कमाओगे क्योंकि दोस्तों इस सर्वपितृ अमावस्या पर बन रहा है पूरे 1200 सालों बाद महासंयोग। दोस्तों, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और ऐसा संयोग बार बार नहीं आता है। दोस्तों, इस सर्वपितृ अमावस्या पर अगर आप इस पेड़ को छूकर आ जाएंगे तो आपके घर पर आपके पितरों का ऐसा आशीर्वाद बरसेगा कि आप जहाँ जहाँ हाथ रख देंगे वहाँ से धन दौलत निकलने लगेगा। जिस काम को आप हाथ में लेंगे वह काम तुरंत सफल हो जाएगा। जिस चीज को आप छू देंगे वह चीज सोने चांदी में बदल जाएगी, क्योंकि पितरों का जब आशीर्वाद किसी व्यक्ति या फिर उस परिवार के ऊपर बरसता है तब वह परिवार हर तरफ से तरक्की करता है, धन दौलत भी आती है, खुशियाँ भी आती हैं, परिवार भी हंसता खेलता है, फूलता है। लेकिन वहीं अगर पितरों का आशीर्वाद परिवार के ऊपर ना रहे, पितृ हमसे रूठ जाए, हमारे पितृ हमसे नाराज हो, तो फिर इंसान का जीवन नरक बन जाता है। वो चाहे कितना ही कुछ कर ले, उसका फल उसे नहीं मिलता है, उसकी हर मेहनत उसकी विफल जाती है। दोस्तों, इसलिए पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। घर में सब कुछ होगा लेकिन खुशियां नहीं होंगी, शादी होने में देरी होगी, कर्ज बढ़ेगा अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा। इसलिए यह मौका आपके लिए सोने से भी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या का भी मौका है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो दोस्तों इस मौके पर आपको केवल एक पेड़ को, जी हाँ, केवल एक चमत्कारी पेड़ को छूकर आ जाना है और केवल यह 2 शब्द बोल देने हैं। आखिर कौन सा है वह पेड़, क्या करना चाहिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन और क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी दूंगी। देखिए, मुझे पता है आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करेंगे। आप अपने घर में खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे और अपने पितरों को भोजन करवाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां भी आप कर देते हैं अनजाने में, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पितृ प्रसन्न हो उसके लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अनजाने में अगर छोटी सी गलती हो जाए तो हमारी सारी पूजा पर, सारे तर्पण पर, श्राद्ध क्रिया पर पानी फिर जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस सर्वपितृ अमावस्या पर कोई भी गलती आपसे ना हो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आज इस वीडियो को देखना होगा। आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगी। अमावस्या के दिन आपको किस तरह से अपने पितरों का तर्पण करना है, क्या सावधानी रखनी है, किस पेड़ को छूकर आना है, साथ ही कुत्ते को आखिर क्या खिलाना है, गाय को क्या खिलाना है, दोस्तों मछलियों को क्या खिलाना है, चींटियों को क्या खिलाना है, सारी जानकारी दूंगी। दोस्तों आपको हर चीज़ की जानकारी हो जाएगी, आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद आना शुरू हो जाएगा, आपके घर में जो भी गरीबी है, जो कंगाली है वह दूर हो जाएगी। दोस्तों सारी जानकारी दूंगी, क्योंकि महाराज जी ने भी कह दिया है। दोस्तों जी हाँ, महाराज जी ने भी कह दिया है कि यह पितृपक्ष की जो सर्वपितृ अमावस्या है यह आपके जीवन की सबसे शानदार बनेगी और आने वाला समय आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों तो बस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय पितृ देवता जरूर लिखिएगा। अगर आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है तो कमेंट बॉक्स में जय पितृ देवता जरूर लिखिए। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या खिलाना है, कुत्तों को किस पेड़ को छूकर आना है और क्या करें क्या नहीं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पितृपक्ष के दिन दोस्तों हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अब पितृपक्ष का अंत आ गया है। आखिरी दिन इसका महत्व यह है कि सर्वपितृ अमावस्या यानी कि इसमें आपके कुल के, आपके जितने भी पूर्वज हैं, जो दादा हैं, परदादा हैं, उनके भी दादा हैं, उनकी भी दादी हैं, उनके पिता, ऐसे करके हमारे कुल में जितने भी पूर्वज हैं हमारे सब आ जाते हैं। तो उन सभी का
हमें तर्पण करना होता है। इसलिए इस दिन दोस्तों हमें घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। क्रोध अपशब्द नहीं बोलना है दोस्तों। पितृपक्ष का यह सबसे बड़ा दिन होता है, सर्वपितृ अमावस्या, इसलिए घर में शांति बनी होनी चाहिए। घर में शांति रहेगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखिए कि अपने घर में शांति भरा वातावरण रखें। अगली चीज़ है दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है घर में नशा करने की, तो कृपया करके कम से कम सर्वपितृ अमावस्या के दिन धूप ध्यान जब आप अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं तो उस समय घर में नशा बिल्कुल भी ना करें। आप चाहे तो तर्पण करने के बाद करना हो तो करिए, लेकिन इस दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। विशेषकर आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि नशे से आप जितना हो सके दूर रहें। साथ ही इस दिन यह पितरों का दिन है, इसलिए किसी को भी उधार नहीं देना है, वरना पैसा लौटकर नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी किसी को भी चाहे कितना भी ज़रूरी हो पैसा ना दें दोस्तों, क्योंकि इस दिन अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों किसी का दिल मत दुखाइएगा। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो खास करके उनका दिल भी मत दुखाइएगा। अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका भी सम्मान करिएगा, उनका भी दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि घर के जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ देवता होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे प्रिय होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं वह भी प्रिय होते हैं, उनसे गहरा रिश्ता जुड़ा होता है। इसलिए इनको नाराज़ मत करिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अमावस्या तो वैसे ही पितृ और देवी देवता की साधना का विशेष दिन है, लेकिन जब सर्वपितृ अमावस्या है और इसमें सूर्य ग्रहण भी आ जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया कर्म, पूजा पाठ, दान और टोटके 7 जन्मों तक असर डालते हैं दोस्तों। इस दिन की हुई एक छोटी सी सही चीज़ आपको 7 जन्मों तक उसका परिणाम देती है। इस रात धरती पर परलोक के बीच की दूरी मिट जाती है दोस्तों, और पितरों की आत्माएं अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं और देवी देवताओं की कृपा दृष्टि भी तीव्र हो जाती है दोस्तों। इस दिन एक विशेष उपाय आपको करना है। क्या करना है? देखिए, यह है सर्वपितृ अमावस्या। इस दिन दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको कोई भी अगर पुराना, जी हाँ, जो पुराना पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है। वहाँ पर एक आटे का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जिसमें थोड़ा सा आपको घी डालना है। जी हाँ, थोड़ा सा उसमें घी डाल दें और दीपक प्रज्वलित करें और अपने पितरों का ध्यान उस पेड़ के पास जाकर कर लें। अपने पितरों का ध्यान वहाँ पर जाकर कर लीजिए और उस पेड़ को छूते ही मन में कहना है आपको, उस पेड़ को छूकर मन में कहना है, हे देव वृक्ष, जैसे तुम अचल खड़े हो वैसे ही मेरे घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाए, मेरे घर की जो दरिद्रता है वह मिट जाए। आपको यह बात बोलनी है दोस्तों। वापस मैं दोहरा देती हूँ, क्या बोलना है, हे देव वृक्ष, जैसे तुम अचल खड़े हो वैसे ही मेरे घर में लक्ष्मी स्थिर कर दो और मेरे घर की दरिद्रता को मिटा दो। छूने के बाद, इस मंत्र को बोलने के बाद पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दो, थोड़ा सा जल डाल दो और दीपक लगा दो दोस्तों। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति भी आपको मिल जाएगी और आपके पितरों की कृपा भी आपको मिलेगी। और दोस्तों, अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा का नाश हो जाएगा दोस्तों। तो यह कार्य जरूर करिए, यह बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। अब दूसरे पेड़ की बात करती हूँ। देखिए, पीपल के पेड़ को छूकर आप आ गए, अपना मंत्र बोल दिया। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या कर्ज बहुत बड़ा हुआ है, धन दौलत आपको ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों पितृ बहुत ज़्यादा नाराज हैं, इसलिए पितरों को शीघ्र प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब जो मैं उपाय बताऊंगी इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों बरगद का पेड़ अपने आसपास ढूंढना है। किसी भी बरगद के पेड़ पर आपको पास जाना है, लेकिन उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पूर्वज जो हैं उनको जो सबसे ज़्यादा खाने में पसंद था, यानी मान लीजिए आपके जो दादाजी थे वो आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आपके दादाजी को खीर बहुत पसंद थी। किसी के दादाजी होंगे जिन्हें मिठाई बहुत पसंद होगी, किसी को कोई सब्जी पसंद होगी। तो आपके पूर्वज को जो भी पसंद है वो सामग्री घर में बना लें या बाजार से लेकर आ जाएं, वह चीज़
लेकर बरगद के पेड़ के पास जाइए। बरगद के पेड़ के वहाँ पर एक दीपक जलाइए, 2 अगरबत्ती लगाइए। अपने पितरों का अच्छे से बैठकर ध्यान करिए और पेड़ को छूकर आपको अपने पूर्वजों का ध्यान करना है और अपने घर में शांति सुख की कामना करनी है और अपने घर में धन दौलत विवाह इन सब के योग बने ऐसी कामना करनी है। तो यह उपाय मैंने आपको बताया है। यह उपाय आपको शाम के समय करना है दोस्तों। लेकिन हाँ, आप चाहे तो इस उपाय को सुबह जल्दी उठकर भी कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के मध्य कर लें या फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे के मध्य कर लें। इसके बाद आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ ध्यानपूर्वक चीज़ों में बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, अमावस्या स्वयं में ही अद्भुत दिन है। यह दिन प्रकाश और अंधकार के बीच की सबसे गहरी खाई है। दोस्तों, यूँ समझ लीजिए कि इस दिन रात में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है और मनुष्य का जो मन है वह भी अंधकार से जुड़ने लगता है। जब उसी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगे तो समझ जाओ कि धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों की शक्तियाँ एक साथ जागृत हो रही हैं। ऐसे में दोस्तों, अमावस्या को किया हुआ कर्म अनेक गुना होकर वापस लौटता है। यदि शुभ किया तो वरदान मिलेगा और यदि अशुभ किया तो श्राप भी मिलता है। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक वह श्राप पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कुछ क्या करना है क्या नहीं। इस दिन दोस्तों, अन्न की बर्बादी भी नहीं करनी है, क्योंकि जो व्यक्ति अन्न की बर्बादी करता है वह सीधा सीधा पितरों का अपमान करता है। इसलिए अन्न की बर्बादी न करें। अब अगली चीज़, आपने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए भोजन बनाया, खीर बनाई, पूरी बनाई और अन्य सामग्री भी बनाई। अब जब आपने पितरों का तर्पण कर दिया तो उस भोजन सामग्री का, उस प्रसादी का 5 हिस्से कर लें। एक हिस्से को कुत्ते को खिलाएं, दूसरे हिस्से को गाय को खिला दो, तीसरे हिस्से को चींटियों को डाल दें, चौथे हिस्से को मछलियों को खिला दें और 5वें हिस्से को कौवे को खिलाना है। अगर कौवा ना हो तो किसी भी चिड़िया को आप खिला सकते हैं। अपने घर की छत पर डाल दें, जहाँ चिड़िया आए, कबूतर आए, कौवा आए, वहाँ पर डाल दें। दोस्तों, आपके पितरों तक वह खाना पहुँच जाएगा। दोस्तों, इसलिए ये कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको काले तिल लेना है। जी हाँ, काले तिल लेना है। थोड़ा सा जल और थोड़े से चावल ले लीजिएगा और ओम पितृ देवताय नमः बोलते हुए अर्पण करना है आपको। साथ ही दीप दान भी जरूर करिएगा। नदी किनारे, कुएं या फिर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। माना जाता है कि यह दीप पितरों की आत्मा तक पहुंचता है, इसलिए कुएं में या फिर नदी में दीप प्रज्वलित जरूर करिएगा। आपको इस दिन दान भी जरूर करना है। किस चीज़ का दान करना है और किस चीज़ का दान नहीं करना है वह भी सुन लेना दोस्तों। इस दिन, अमावस्या के दिन, आपको तेल का दान नहीं करना है। इस दिन आपको तेल का दान नहीं करना है। आपको पुराने कपड़ों का दान नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको घी का दान करना है। स्वच्छ घी हो, गाय का घी हो तो और भी अच्छी बात है। चावल का दान आप कर सकते हैं। गुड़ किसी भी गरीब या फिर किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। कोई नया कपड़ा लाकर आप किसी गरीब ज़रूरतमंद को कपड़ा दान कर सकते हैं। यह दान दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और इससे भी पावरफुल मजबूत दान में आपको बताती हूँ। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी भी सरकारी अस्पताल चले जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारे ज़रूरतमंद ऐसे होंगे जिन्हें खाने की ज़रूरत होगी, तो किसी को दवाई गोली लाने की ज़रूरत होगी। किसी भी गरीब से पूछ लेना कि किसी को दवाई लानी है क्या। किसी के पास अगर दवाई के पैसे न हों तो उसको दवाई मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद कर दे दीजिएगा। आपको बहुत पुण्य लगेगा दोस्तों, इतना पुण्य लगेगा कि आपको कभी भी कोई गंभीर बीमारी नहीं सताएगी। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे और आने वाले 7 जन्मों तक आपको पुण्य ही पुण्य मिलेगा। तो यह काम अवश्य करिएगा दोस्तों। देखिए, जब पितृ दोष लग जाता है न तो अचानक घर में लोग बीमार पड़ जाते हैं, धन आना भी बंद हो जाता है और अगर आएगा भी तो टिकेगा नहीं। वैवाहिक जीवन में अड़चने आएंगी, साथ ही संतान सुख में बाधा होगी। संतान का असफल होना, व्यापार में घाटा होना, मुकदमेबाजी होना, बदनामी होना, ये सब लगा रहता है दोस्तों। घर में अशांति, झगड़ा, मानसिक तनाव बने रहेगा। रात में भी गलत सपने आएंगे, सांप दिखेगा, बिच्छू दिखेगा, कोई मृत परिजन दिखेगा।
तो ये सब चीज़ें होंगी। अब पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए, मैंने आपको बहुत ये तरीके बताए हैं। आपको तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, साथ ही पशु पक्षियों को भोजन लगाना है, दोस्तों दीपक जलाना है, ये सब तो करना ही है। दोस्तों तो आज की वीडियो में मैंने बहुत जानकारी दी। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आपको सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए